नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और मेगा ऑक्शन की धूल जमने के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर एक ऐसी टीम जिसने हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इस बार की नीलामी में केकेआर ने अपने सबसे बड़े हथियार आंद्रे रसल को रिलीज किया, लेकिन उनकी जगह जो फौज तैयार की है उसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। 25 करोड़ की ऐतिहासिक बोली लगाकर कैमरून ग्रीन को खरीदना हो या 18 करोड़ में मथीशा पथिराना को अपनी टीम में शामिल करना, केकेआर ने साफ कर दिया है कि 2026 की ट्रॉफी पर उनका नाम लिखा है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे केकेआर के पूरे स्क्वाड का गहरा विश्लेषण, जानेंगे उनकी ताकत, उनकी कमजोरी और वो प्लेइंग 11 जो मैदान पर गदर मचाएगी। दोस्तों, किसी भी टीम की जीत मैदान से पहले ऑक्शन टेबल पर तय होती है। केकेआर के पास इस बार एक बड़ा पर्स था और उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी चर्चा रही कैमरन ग्रीन की। रसल के जाने के बाद केकेआर को एक ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत थी जो बल्लेबाजी में गहराई दे और गेंदबाजी में धार। 25 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ग्रीन जैसे खिलाड़ी के लिए शायद जायज भी। फिर बारी आई गेंदबाजी की। ईडन गार्डन्स की पिच अक्सर तेज गेंदबाजों की परीक्षा लेती है और यहां केकेआर ने दांव खेला मथीशा पथिराना पर। चेन्नई के इस पूर्व गेंदबाज को 18 करोड़ में लेना इस ऑक्शन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान का टीम में आना डेथ ओवरों की समस्या को जड़ से खत्म करने जैसा है। अब बात करते हैं बल्लेबाजी की। केकेआर ने इस बार टॉप ऑर्डर में काफी बदलाव किए हैं। फिन एलन और टिम साइफर्ट के रूप में उनके पास दो ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो पहली ही गेंद से प्रहार करना जानते हैं। फिन एलन की पावर हिटिंग अगर चल गई तो पावर प्ले में ही मैच खत्म हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर में अनुभव की कमान संभालेंगे टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे। हालांकि रहाणे की फॉर्म पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी और स्टेबल बैटिंग टीम को एक बेस प्रदान करेगी। उनका साथ देंगे राहुल त्रिपाठी, जिनकी घर वापसी हुई है। राहुल स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी है और ईडन की पिच पर उनका रिकॉर्ड शानदार है। और हाँ, हम रिंकू सिंह को कैसे भूल सकते हैं। लॉर्ड रिंकू अब इस टीम की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। फिनिशिंग की जिम्मेदारी उन पर और रमनदीप सिंह पर होगी, जिन्होंने पिछले सीजन में अपनी उपयोगिता साबित की थी। गेंदबाजी की बात करें तो केकेआर ने अपनी पुरानी मिस्ट्री स्पिन की विरासत को बरकरार रखा है। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, ये दो नाम ही बल्लेबाजों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी है। 2026 में भी इन दोनों की जोड़ी मिडिल ओवर्स में रनों पर लगाम लगाएगी, लेकिन असली रोमांच है पेस अटैक में। हर्षित राणा अब एक मैच्योर गेंदबाज बन चुके हैं और भारतीय टीम के करीब हैं। उनका साथ देंगे आकाशदीप और वैभव अरोड़ा, जो नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर है। और डेथ ओवर्स के लिए पथिराना और मुस्तफिजुर की जोड़ी। सोचिए, एक तरफ से 150 की रफ्तार वाली यॉर्कर और दूसरी तरफ से चकमा देने वाले स्लोअर कटर। विरोधियों के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। चलिए बात करते हैं उन नामों की जो इस साल एक्स फैक्टर साबित होंगे। सबसे पहले बात रचिन रविंद्र की। रचिन का टीम में होना एक बहुत बड़ी मजबूती है। वो न सिर्फ स्पिन को बेहतरीन खेलते हैं, बल्कि पावर प्ले में सुनील नरेन के साथ एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिर आते हैं अंकुरिश रघुवंशी। पिछले सीजन में हमने इनकी बल्लेबाजी की झलक देखी थी। इस साल केकेआर इन्हें टॉप ऑर्डर में एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। साथ ही सार्थक रंजन और दक्ष कमरा जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना यह दिखाता है कि केकेआर की स्काउटिंग टीम ने घरेलू क्रिकेट पर कितनी पैनी नजर रखी है। दक्ष कमरा एक उभरते हुए टैलेंट है जिन्हें नेट्स में बड़े बड़े दिग्गजों को परेशान करते देखा गया है। उमरान मलिक, जम्मू एक्सप्रेस अब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपनी 150 प्लस की रफ्तार से आग उगलेगी। ईडन की पिच पर जहां बाउंस मिलता है वहां उमरान का रोल बहुत अहम होगा। उनके साथ होंगे कार्तिक त्यागी। त्यागी की खासियत है उनकी सटीक यॉर्कर और आखिरी ओवर्स में शांत दिमाग। यही नहीं, टीम में तेजस्वी सिंह दहिया जैसे युवा विकेट कीपर का होना बैकअप को और मजबूत बनाता है। तेजस्वी ने
डोमेस्टिक सर्किट में अपनी रन बनाने की काबिलियत से सबको इम्प्रेस किया है और केकेआर मैनेजमेंट उन्हें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रही है। स्पिन की बात करें तो नरेन और वरुण तो है ही, लेकिन केकेआर ने प्रशांत सोलंकी को शामिल करके अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा कर लिया है। सोलंकी एक ऐसे लेग स्पिनर है जो मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना जानते हैं। ईडन की सूखी पिच पर वो वरुण चक्रवर्ती के साथ मिलकर विपक्षी टीम को जाल में फंसा सकते हैं। ऑलराउंडर्स में रमनदीप सिंह और अनुकुल रॉय के साथ साथ कैमरन ग्रीन टीम को वो बैलेंस देते हैं जिसकी कमी पिछले साल खली थी। रमनदीप की फील्डिंग और बड़े छक्के मारने की काबिलियत उन्हें इस प्लेइंग 11 का पक्का सदस्य बनाती है। चलिए अब करते हैं टीम का स्वॉट एनालिसिस, जिसे समझना हर फैन के लिए जरूरी है। स्ट्रेंथ्स: केकेआर की सबसे बड़ी ताकत है उनका मल्टी डायमेंशनल होना। सुनील नरेन, कैमरून ग्रीन, रमनदीप सिंह और अनुकूल रॉय ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच के किसी भी मोड़ पर पासा पलट सकते हैं। दूसरी ताकत है इनका स्पिन फोर्ट्रेस। वरुण चक्रवर्ती और नरेन की जोड़ी ईडन के मैदान पर आज भी अभेद्य है। और तीसरी सबसे बड़ी ताकत द फिनिशिंग पावर। रिंकू सिंह के साथ अब रमनदीप और ग्रीन जुड़ गए हैं जो किसी भी टारगेट को छोटा बना सकते हैं। वीकनेस: लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? शायद नहीं। टीम की सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है इंडियन बैटिंग डेप्थ में। श्रेयस और वेंकटेश अय्यर के जाने के बाद मिडिल ऑर्डर में अनुभव की कमी है। अजिंक्य रहाणे को न सिर्फ कप्तानी करनी होगी बल्कि एक छोर संभालकर लंबी पारी खेलनी होगी, जो शायद उनके नेचुरल गेम के खिलाफ हो। दूसरी चिंता है विकेट कीपिंग। फिन एलन या टिम साइफर्ट को खिलाने के लिए आपको एक विदेशी गेंदबाज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटीज: ये सीजन हर्षित राणा के लिए मेक और ब्रेक है। अब वो टीम के लीड इंडियन पेसर हैं। साथ ही अंकुश रघुवंशी के पास मौका है कि वो खुद को भारत का अगला सुपरस्टार साबित करे। और क्या पता उमरान मलिक को केकेआर वो माहौल दे दे जहां उनकी रफ्तार सलीके से विकेट चटकाए। थ्रेट्स: सबसे बड़ा खतरा है प्राइस टैग प्रेशर। जब आप 25 करोड़ रुपए के होते हैं तो हर मैच में प्रदर्शन का दबाव होता है। अगर ग्रीन या पथिराना शुरुआत में फेल होते हैं तो सोशल मीडिया और मीडिया का दबाव टीम का बैलेंस बिगाड़ सकता है। दूसरी बात है इंजरीज। ग्रीन का वर्कलोड मैनेज करना केकेआर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब बात करते हैं उस ड्रीम 11 की जो मैदान पर उतरेगी। ध्यान से देखिए इस कॉम्बिनेशन को। ओपनर्स: सुनील नरेन और फिन एलन। नंबर 3, 4 रहाणे और रघुवंशी। द कोर: कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह। ऑलराउंडर्स: रमनदीप सिंह और हर्षित राणा। द बॉलर्स: वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और मथीशा पथिराना। इम्पैक्ट प्लेयर: मुस्तफिजुर रहमान या मनीष पांडे और उमरान मलिक, हालात के हिसाब से। तो दोस्तों, ये थी केकेआर 2026 की पूरी कहानी। टीम नई है, तेवर नए हैं और इरादे भी बुलंद हैं। क्या गौतम गंभीर की कमी कोच के तौर पर खलेगी या ये नया सपोर्ट स्टाफ और रहाणे की शांत कप्तानी ईडन में फिर से कोरबो लोरबो जीतबो की गूंज पैदा करेगी? मेरे हिसाब से केकेआर ने इस बार हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली टीम बनाई है। अगर इनके बड़े खिलाड़ी चले तो इन्हें रोकना नामुमकिन है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये टीम प्लेऑफ में जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आईपीएल 2026 की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।